अंग प्रदर्शन करते हैं लोग। अंग प्रदर्शन करने के बाद पैसा जो लेते हैं लोग, उसके बाद लोग हाथ छूते हैं, शरीर टच करते हैं, बहुत सारा चीज़ लोग करते हैं। हाँ, ये सब होता है। तो मेरा पापा का नौकरी हमको मिला था राइटर्स बिल्डिंग का, वो उसमें काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब। तो हम मेरा मोबाइल नंबर है 919923। शादी करने के बाद जब आपके बच्चे होंगे तो उनको किस फील्ड में लेके जाइएगा, इस फील्ड में या किसी और फील्ड? हनुमान चालीसा जैसे तैसे बज जाता है, आधा में भी बंद करा देता है, बोलता है ये गाना बजाओ। जैसे अभी गाना एक आया था, पियावा नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा, तो ये ढोड़ी चाटने वाला ये बात बताइए। हाँ हाँ, एकदम। आप जो बोले प्राइवेट पार्ट में टैटू, उसका बारे में बोलना चाहते हैं। से डांस कर रहे हैं, कलकत्ता में ऐसा बहुत शो किए हैं, बहुत सारा प्राइज़ मिला है, बहुत ऊंचा जगह में। तानिया चक्रवर्ती। तानिया चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती की कोई रिलेटिव नहीं ना है? अभी हम सिवान में हैं और सिवान आपको बता दें कि हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। और अभी हमारे सामने जो शख्स बैठी हुई हैं ये लगातार वायरल हो रही हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिवान की जो धरती है, यहाँ से अच्छे अच्छे कलाकार की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अभी तक उभर के सामने आए हैं। और ऑर्केस्ट्रा में रहते हुए उन्होंने जो अभी तक मुकाम हासिल किया है वो शायद ही कोई मुकाम हासिल कर सके। तो अभी मैं यहाँ जहाँ हूँ, अभी मैं सिवान में हूँ और सिवान का ये जो पुराना जगह है यहाँ मैं हूँ। आज मेरे साथ है तानिया जी, और तानिया जी से हम लोग बहुत सारा चर्चा करने वाले हैं। ये कौन से गाने पे वायरल हुई, बहुत सारा चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत में बने रहिए और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तानिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से गाने पे वायरल हुई? कल्पना जी का जा जाने जा, ये गाना पे। जा जाने जा। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अभी मैं आपसे आप भी कोलकाता से रहने वाली हैं? हाँ, की। कलकत्ता हावड़ा से बिलोंग करते हैं। पूरा नाम आपका क्या है? तानिया चक्रवर्ती। तानिया चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की कोई रिलेटिव नहीं ना है? पता नहीं, मेरा परदादा लोग को पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो परदादा लोगों को पूछना पड़ेगा। अच्छी बात है। अभी लगातार अगर बात की जाए तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल लोग वायरल होते आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि लगातार ऑर्केस्ट्रा में लोग कदम रख रहे हैं, यहाँ से वो वायरल हो रहे हैं और अच्छे अच्छे कलाकार के पास जाके वो अपना कला मतलब दिखा रहे हैं। आपके पास ऐसा बहुत सारा कला है आपका, मैंने कई इंटरव्यू भी देखा है, आप कथक वगैरह भी डांस करती हैं। हाँ, हम कथक क्लासिकल का पूरा कोर्स किए हुए हैं, स्कूल से पढ़ाई किए हैं, इसका पूरा सर्टिफिकेट है। तो पूरा जब कथक वगैरह सब कुछ जानती है तो फिर ऑर्केस्ट्रा में आने का कारण क्या है आपका? मतलब ऑर्केस्ट्रा में नहीं, हम छोटे से डांस कर रहे हैं, कलकत्ता में ऐसा बहुत शो किए हैं, बहुत सारा प्राइज़ मिला है, बहुत ऊंचा जगह में। यहाँ दोस्त लोग आया था तो वो लोग कई कॉन्टेक्ट से आ गए हैं। अच्छा, यहाँ फ्रेंड लोग जो आए हुए थे उनके कांटेक्ट से फिर यहाँ हाँ, हाँ। लगभग कब से आप बिहार में कब से हैं? हम 4 साल हो गया, मेरा बिहार है। 4 साल। अभी मतलब वायरल कितने दिनों से लगातार वायरल हो रही हैं आप? हाँ, हो गया अब 2 हफ्ता के ऊपर। 2 हफ्ता से लगातार वायरल हो रही हैं। आपको कैसा लग रहा है जब वायरल हो रही हैं, लोग आपको इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कैसा फील होता है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे अच्छा फील जो हो रहा है, इतना इंसान से हमको प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा कमेंट मिल रहा है, सब हमको इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी लगातार अगर बात की जाए तो ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग मतलब बिहार में, खासकर बिहार यूपी में ये सबसे ज़्यादा चलता है और यहाँ पे लोग उस चीज़ को बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, मेरा इसमें तो गलत नज़र नहीं है। हम छोटे से सीखे हैं, हम तो सोचते हैं जिसके अंदर ये है कलाकार, तो उसको माँ सरस्वती माता का दान मिलता है तभी ये होता है, सबसे नहीं ना होता है। डांस सबसे नहीं हो पाता है, ये चीज़ सबसे तो है। नहीं होता है। जो जिसको मिलता है उसके अंदर कुछ खूबी है, माँ सरस्वती माता का पूरा आशीर्वाद है, तभी ना होता है। ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा जगह है, यहाँ पे जाते हैं, जब डांस करने जाते हैं तो बहुत ही गंदा गंदा लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आप लगता है कि नहीं ये बहुत ही गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं? मतलब वो खराब जो बात बोलता है, अच्छा तो लगता नहीं है, मुँह से बोलने में भी रुचि में नहीं ये होता है। जो है क्या बोलेंगे, ऐसे कुछ 5 ऐसे लड़की जो आता है बंगाल से, इन लोग भी बहुत गंदा कर दिया है इसको।
वो लोग माहौल पूरा खराब कर माहौल दिया। पूरा ख़राब कर दिया है। इसीलिए वो लोग भी कलाकार होता, कलाकारी दिखाता तो ऑडियंस इतना वो लोग को ख़राब बोलता भी नहीं, हम लोग को भी वो लोग के लिए सुनना पड़ता है। अंग प्रदर्शन करके डांस करना ये बहुत ही गलत है। अंग प्रदर्शन करते हैं लोग, अंग प्रदर्शन करने के बाद पैसा जो लेते हैं लोग, उसके बाद लोग हाथ छूते हैं, शरीर टच करते हैं, बहुत सारा चीज़ लोग करते हैं। हाँ, ये सब होता है। छोटे कपड़ा में तो ज़्यादा मतलब रातों रात वायरल भी होता है, ये भी छोटे सब कपड़ों देखे में? हैं। हाँ, छोटे कपड़ों में और बहुत जगह टैटू बना के। अच्छा, मतलब टैटू बहुत ज़्यादा अगर बनाया जाए, कहीं ना कहीं आप लगता है कि किसी को निशाना बना रही हैं, ये बात सही है। क्योंकि अभी टैटू का जो ट्रेंड है, ये टैटू का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है। किसी के नाम का टैटू बनवा लीजिए या कुछ टैटू बनवा लीजिए। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने प्राइवेट पार्ट पे टैटू बनवाया है। ये कहाँ तक मतलब कि सही है? हाँ, हम भी सुने, आप भी जैसे सुने हैं, हम भी वैसे ही सुने हैं। कितना सही है कितना गलत है हम तो नहीं बोल सकते हैं। ये तो बहुत गलत है ना, किसी के प्राइवेट पार्ट पे टैटू करवाना या फिर छोटा छोटा कपड़ा पहन के डांस करना। और एक चीज़ है कि किसी भी पद को भी बदनाम करना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। हाँ, एकदम। आप जो बोले प्राइवेट पार्ट में टैटू, उसका बारे में बोलना चाहते हैं। मेरा नज़र से तो पर्दा में रहने वाला चीज़ होता है। उसको जब खोल के अंग प्रदर्शन कर रहा है लोग को उसके तरफ खींचने के लिए, तो ये लोग के अंदर तो शायद कलाकारी नहीं है, ये लोग कलंकार है, इसीलिए बिहार को बदनाम कर रहा है। ये कलंक, ये लोग अगर बात की जाए तो बिहार के नाम पे और बंगाल के नाम पे कलंक है ये। एकदम। यहाँ से झिट के लेके जा रहा है, बिहार को लूट के लेके जा रहा है, वहाँ जाके बिहार को बदनाम करता है। बिहार को बदनाम कर रहा है लोग। गंदगी खुद ये लोग ही फैलाता है। तो इसमें ऑडियंस का ज़्यादा गलती है या कलाकार की गलती है? किसी एक का गलती नहीं बोलेंगे, दोनों का ही गलती होता है। मेन जड़ जो है गाना, वहाँ से तो बंद होना चाहिए। गाना इतना ख़राब गाना उठ रहा है जो माँ बहन पूरा फैमिली के साथ हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। आखड़ा में जैसे मेला मतलब मिलन होता है, वहाँ जाते हैं माँ बाबा भाई बहन पूरा फैमिली जाता है, वहाँ भी वैसे ही एक ठो मतलब ऐसे ऐसे गाना बजता है। जैसे अभी गाना एक आया था, पियावा नतिया पटना बा देवरा ढोड़ी चटना बा, तो ये ढोड़ी चाटने वाला ये बात बताइए। हाँ, तो ये सब तो फैमिली के साथ नहीं ना सुना जाता है। तो लोग भी डिमांड करते हैं, ऐसे ऐसे गानों का भी डिमांड करते हैं कि यही गाना बजाइए। आपको भी तो ये ढोड़ी चटना वाले गाने पे, ढोड़ी छील द, ये सब गाने पे भी डांस करने के लिए लोग बोलते होंगे। मतलब मन से तो करते नहीं है, मगर पब्लिक का इतना ना मजबूर कर देता है तो करना पड़ता है, मन से खुश नहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, हिंदी या भोजपुरी में? नहीं, भोजपुरी खराब गाना नहीं है। भोजपुरी में बहुत सारा क्लासिकल गाना है। जैसे हम जो गाना में वायरल हुए हैं जा जा ने जा, कल्पना जी का, ये भी तो कितना खूबसूरत बहुत सारा गाना है जो कि हाँ। पवन जी का है, खेसारी जी का है। हाँ। अच्छा अच्छा गाना है जिसपे आदमी डांस कर सकता है, बहुत अच्छा डांस हो सकता तो है। खराब, जितना खराब गाना उठते उसी को चूज करता है, तो अपना वो लोग का रुचि खराब है, क्या बोलेंगे। ये बात तो सही है। अभी आज जैसे आपने गाना बताया, ऐसे ही काजल राज भी गाना एक है जो कि खेसारी जी का है गाना, उस पर वो वायरल हुई थी, घाम लागता है राजा घाम लागता है, उस पर ही वायरल। वो भी अश्लील गाना नहीं है, लेकिन लोग अश्लील को ही ज़्यादा चुनते हैं, अश्लील बजाना चाहते हैं। हम कई जगह देखे हैं कि ऑर्केस्ट्रा में लोग जो होते हैं अपना फ़ोन लेके जाते हैं और अपना गाना वो चूज़ करके बजवाते हैं। हाँ। लेडीज़ भी लोग भी ऐसा करती हैं लोग। बोल तो रहे हैं, हनुमान चालीसा जैसे तैसे बज जाता है, आधा में भी बंद करा देता है, बोलता है ये गाना बजाओ वो गाना बजाओ, ऐसे ही। कब तक आपको ऑर्केस्ट्रा में कब तक काम करना है, हमेशा या अभी? वो तो फ्यूचर का बात है, किस्मत जितना दिन साथ देगा, कब तक क्या है नहीं जानते हैं, मगर मेरा मन तो है हाँ डांस से हम जुड़े रहे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक इंटरव्यू में, आपने बताया था कि आप गवर्नमेंटेड जॉब करती थी, जॉब का आपने ऑफ़र लेटर ठुकरा के फिर इसमें आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रुचि सबसे ज़्यादा डांस में था और अपना जो कला है वो दिखाना चाहती थी, क्या सच्चाई है? हाँ, तो मेरा पापा का नौकरी हमको मिला था राइटर्स बिल्डिंग का, वो उसमें काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब, तो वो हम किए नहीं हैं। मेरा बड़ा भैया मेरा घर पे है, तो हमको ख़राब लगा उसके सामने से, मेरा जॉइंट लेटर भी आ गया था, तो हमको मतलब ख़राब भैया को लगा। आपने जॉब हाँ, दे दी? उसको दे दिए, और हमको तो डांस से रुचि था ही। अपने सपनों को जीने के लिए आपने डांस को चुना। हाँ। अच्छा, आगे आप जब भी शादी करेंगी, शादी तो करना ही है, जब भी करें शादी तो करिएगा, शादी करने के बाद जब आपके बच्चे होंगे तो उनको किस फील्ड में लेके जाइएगा, इस फील्ड में या किसी और फील्ड में? डांस सीखेगा भी तो बिहार नहीं लेके आएंगे जी। हाँ, बिहार में डांस का कोई मान नहीं है। हाँ, तो मेरे जैसे ऐसे एक ठो लड़की नहीं आने से नहीं ना होगा, मेरे जैसा पूरा ऐसे कलाकार आएगा तब लोग डांस के बारे में समझेगा। और हम तो इतना दिन 4 साल हम रहे हैं, तो हम कथक क्लासिकल के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं है, ऐसे हाथ पर हिलाने के लिए लोग आ जाता है, तो इसीलिए लोग ख़राब सोचता है।
कहीं ना कहीं आपका वो माही मनीषा की तरफ इशारा तो नहीं है कि वो लोग डांस करते हैं तो कमर हिला के और बाल हिला के डांस कर देते हैं लोग, उस पर वायरल हो जा रहे हैं लोग? नहीं, किसी के ऊपर हम इशारा नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते, मगर हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है मेरा पूरा। डांस हम जितना हम डांस कर लेंगे पूरा, मतलब जो बोलिए, हिंदी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, क्लासिकल तो है ही मेरा पूरा, और कथक जितना हम कर लेंगे उतना किसी से करना तो थोड़ा ये बात तो सही है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, इनका डांस जो है बहुत ही फेमस डांस है, और डांस स्टेप जो है वो सच बात है कि सब किसी को डांस स्टेप नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि केवल कमर डुला देंगे, भोजपुरी गाने पे तो सब कोई डांस कर सकता है, हिंदी गाने पे दम है तो डांस करके दिखाओ, ये बात तो सच्ची बात है। हाँ, तो भोजपुरी गाना तो हिलाना, वो तो कोई भी कमर हिला सकता है। हम तो छोटे से सीखे, माँ का हाथ पकड़ के स्कूल जैसे गए हैं वैसे डांस का स्कूल भी गए हैं, तो हमसे तो थोड़ा ये करना तो टफ बात होगा ही। किस कलाकार के साथ आप काम करना चाहेंगे? अगर आगे अप्रोच कोई करता है तो कौन से ऐसे कलाकार हैं जिसके साथ आप काम करने के इच्छुक हैं? अभी उतना, मतलब हमको मेरा जो शौक है अभी, जैसे हमको मेरा सब कोई दोस्त, मतलब पब्लिक जितना हमको चाह रहा है, प्यार दे रहा है। भोजपुरी में कौन से कलाकार अच्छे लगते हैं ये बताइए? हाँ, अच्छा सभी लगता है, किसी का नाम ज़्यादा मेरा अच्छा लगता है कल्पना जी। कल्पना जी के साथ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। स्टेज शो अगर करना हो तो किसके साथ करना चाहेंगे? उतना दूर अभी नहीं सोचे, जब आएगा तब वही होगा। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, आपका जो यहाँ अगर कोई ये उस प्रोग्राम को अगर बुक करना चाहता है तो उसके लिए कुछ कांटेक्ट नंबर या कुछ कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9199239797। इसमें फ़ोन करने से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मैं काम करती हूँ न्यू राय ऑर्केस्ट्रा में, मास्टर सद्दाम रॉय के पार्टी में, यहाँ कांटेक्ट करने से मिल जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी बहुत बहुत शुभकामना आपको दूंगा कि आप बहुत आगे तक जाइए, बहुत ज़्यादा वायरल होइए और अच्छे कलाकार के साथ काम करिए, और ये हमारी शुभकामना और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद।